हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल SCC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 11th क्लास की जो फिजिक्स है उसका चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन कंटिन्यू चल रहा है। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज सीखेंगे हम कुछ भौतिक राशियों के मात्रक निकालना। ठीक है ना। कुछ भौतिक राशियां हैं, उनके मात्रक कैसे निकाले जाते हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। एक साइड लिखते हैं हम भौतिक राशियां, भौतिको राशियां। ठीक है ना। एक साइड लिखते हैं भौतिक राशियां और एक साइड क्या लिखते हैं हम, मात्रक। क्या लिख रहा है बेटा, एक साइड मात्रक। क्लियर है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, देखिएगा यहाँ पे हम भौतिक राशियों के नाम लिखेंगे, यहाँ पे मात्रक लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनको बना के बताएंगे किस प्रकार से बनाए जाते हैं। क्लियर है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो है, सबसे पहला हम क्या ले लें, हम लिए ले रहे लंबाई या विस्थापन। क्या लिए ले रहे, लंबाई या विस्थापन। ठीक है ना। वैसे लंबाई नहीं भी लें तो तुमने SI मात्रक में पढ़ा होगा, मूल मात्रकों में कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो लंबाई की जरूरत नहीं है। अब सभी लोग इधर देखेंगे, लिखना लिखना बंद करो, ये फिर बंद करो, लिखना बंद करो, देखो केवल। तो हम लंबाई ना लिख के हम क्या ले रहे हैं, केवल विस्थापन। ठीक है ना। तो पहला ले रहे हैं हम बेटा विस्थापन। और आपको पता है कि विस्थापन एक प्रकार से लंबाई ही है। विस्थापन क्या है, एक प्रकार से लंबाई या दूरी ही है। लेकिन विस्थापन कहलाता क्या है, उसको हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, विस्थापन और वेग को। तो आपको अभी ये ध्यान रखना है कि विस्थापन भी क्या है, एक लंबाई या दूरी ही है। और आपको पता है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, इसलिए विस्थापन का मात्रक भी क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है। तो विस्थापन का आपका मात्रक बन जाएगा इधर मीटर। ठीक है। अब विस्थापन के बाद नंबर 2 हम आते हैं काय पर, वेग। काय पे आते हैं, वेग पर। ठीक है। अब वेग का मात्रक क्या होता है, तो पहले तो आपको वेग बराबर क्या आना चाहिए, सूत्र आना चाहिए। वेग बराबर, इसमें सूत्र जरूरी है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन और बटे क्या होता है, समय होता है। ठीक है ना, समय। अब आपको पता है कि विस्थापन का मात्रक क्या बताया हमने, मीटर। और बटे समय का क्या बताया, सेकंड। क्या बताया, सेकंड। तो ये जो बटे है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रति बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में, है ना। तो ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, मीटर और प्रति क्या बन जाएगा आपका, सेकंड। इस प्रकार से निकालते हैं मात्रक। समझ में आ रही। अब वेग के बाद जैसे तीसरे नंबर पे हम क्या ले रहे हैं, त्वरण। क्या ले रहे हैं, त्वरण ले रहे हैं हम। ठीक है ना। अब आपको त्वरण बराबर सूत्र आना चाहिए कि त्वरण बराबर होता क्या है, त्वरण बराबर होता है बेटा आपका वेग बटे समय। क्या होता है, वेग बटे समय। होता कि नहीं। अब आपको पता है कि वेग का मात्रक क्या निकाला हमने, मीटर प्रति सेकंड। वेग का क्या निकाला, मीटर प्रति सेकंड निकाला। लेकिन वेग बटे समय, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, और बटे में क्या है, एक समय और है, त्वरण के लिए एक समय और है। तो इस समय का भी क्या होगा, सेकंड। तो इतना तो है ये वेग का, इतना क्या है वेग का। लेकिन वेग के बटे में समय है, तो समय का सेकंड एक और हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, गुणे करके एक सेकंड और रख देंगे। ठीक है। तो सेकंड गुणे सेकंड क्या बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर। सेकंड गुणे सेकंड क्या बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से ये बन जाएगा हमारा मीटर और बटे क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका मात्रक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर।
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, आप चाहो तो इनको उसमें भी लिख सकते हो, काय में इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश में लिख दो, मीटर का एम लिख दो, सेकंड का एसईसी लिख दो, एस, ठीक है, जैसा आपको लिखना हो, ठीक है। और अगर मान लो इसमें एक चीज और होती है, देखो कि जैसे ये क्या लिखा है आपका, ये बेग का निकला मीटर प्रति सेकंड, बेग का कहाँ है, क्या निकला था, मीटर प्रति सेकंड। अगर तुम सेकंड को ऊपर ले जाओ, सेकंड को कहाँ ले जाओ, ऊपर ले जाओ, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि मीटर आपका ज्यों का त्यों रहेगा, अब सेकंड जाएगा तो मीटर गुणे में होगा, मीटर की काय में होगा, गुणा में। जैसे सेकंड भैया ऊपर जा रहा तो मीटर से गुणा होगा कि नहीं सेकंड का, तो गुणा के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डैश का चिन्ह यूज करते हैं, काय का कहते हैं, डैश का। जब ऐसा बटे की राशियों को गुणा में लिया जाता है, या दो राशि या दो मात्रकों के बीच गुणा का चिन्ह होता है, तो उसको हम बाद में काय के द्वारा दर्शाते हैं, डैश के द्वारा। तो जो हो जाएगा मीटर डैश। अब सेकंड पर घात काय की है, एक की, कछु नहीं है तो सेकंड पर घात काय की है, एक की। अब जब सेकंड ऊपर जाएगा तो प्लस एक की जो घात है वो काय में हो जाएगी, माइनस में, इसलिए सेकंड पे क्या आएगा, सेकंड पे आ जाएगा आपका इनवर्स, क्या आ जाएगा, इनवर्स। तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां माइनस की घात हो, समझ जाना वो चीज काय में हती, बटे में, वो प्रति में हती, अब वो काय में आ गई, गुणा में आ गई। इसी प्रकार इसको आप देख सकते हो कि जैसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा, लिखा कि नहीं लिखा, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि मीटर ज्यों का त्यों, अब सेकंड स्क्वायर है तो इसको कहां ले जाना है, ऊपर ले जाना है, तो इसकी गुणा में जाएगा, तो गुणा के लिए क्या लगाते हैं हम, डैश का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स कितना आएगा, 2, यानी -2 की घात आ जाएगी। क्लियर। तो इनको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो कहीं आपको ऐसा मिलेगा, कहीं आपको ऐसा मिलेगा। वैसे आजकल मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में अधिकतर ऐसा ही लिखने लगे अब, ठीक है ना। अब प्रति नहीं लगाते, उसको गुणा में ले जाके माइनस की घात लिखते हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स के आधार पे अब ऐसा ही लिखने लगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिखे दे रहे यहाँ पे, क्या मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा, कि मीटर डैश क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। क्लियर। या का मतलब ये होता है कि अथवा, ऐसा नहीं तो ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यहां से ये चीज हम बता रहे हैं, ये तुम्हारे समझ में आ गई, इसलिए हम बोल रहे कि हम रब पे करके बताते जाएंगे आपको कैसे निकाले जाती मात्रा। बताओ मात्रक निकालना सिंपल है कि नहीं, कछु दिक्कत तो नहीं आ रही, बंजे है, कछु चीजें वैज्ञानिक के नाम पे रहती, वैज्ञानिक के नाम पे, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। कुछ चीजें रहती है वैज्ञानिक के नाम पे, तो वो वैज्ञानिक के नाम पे ही होता है। साफ आगो, चलो अब देखो, वेग त्वरण हो गया, अब आ जाओ काय पे, बल पर, काय पे आ जाओ, बल, चौथे नंबर पे ले रहा है क्या हम, बल। अब देखो, एक तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन नामक वैज्ञानिक है ना, उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया था, है ना। तो बल का मात्रक क्या होता है, एक तो होता है आपका न्यूटन, तो न्यूटन लिख दो, न्यूटन लग गया। अब लगा दो या, सॉरी अभी इसको नहीं लिखा हमने, या इसका लिखने दो पहले, हैं त्वरण वाला, या जो लिखा है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि मीटर और डैश क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स 2, माइनस की खातिर क्या बोलो, इनवर्स, और कितना है 2, ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब करें बल की बात, तो बल का क्या होता है, न्यूटन, चल रही, बल का क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन या। अब दूसरा मात्रक क्या होता है, तो बेटा आपको यहाँ पे सूत्र याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि बल बराबर पता है क्या होता है, यहाँ पे कट तो नहीं रहो, कट रहा हूं, नहीं कट रहा हूं, देखो बल बराबर होता है F बराबर m इंटू ए, m क्या है द्रव्यमान और a क्या है त्वरण, आपने पढ़ा तो है ना, 9th 10th में पढ़ा होगा। F बराबर यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। अब तुम्हें पता है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, होगा कि नहीं,
और गुणे और त्वरण का मात्रक अभी हल पढ़ा आपने, क्या पढ़ा? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे क्या पढ़ा? सेकंड स्क्वायर। तो चाहे आप ऐसा लिख दो, चाहे सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, ठीक है, जैसा भी आपको लिखना हो। तो अब जीरो टर्म जानने लगे कि ऊपर ले जाने से क्या होता है और ऐसा करने से क्या होता है। बटे की चीज अगर ऊपर ले जाओ तो वो माइनस में घात हो जाती है ना। तो इसका अब दूसरा मात्रक क्या बनेगा? दूसरा मात्रक बनेगा इसका किलोग्राम डैश मीटर, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? गुणा है, इसलिए किलोग्राम डैश मीटर। अब बताइए इसको प्रति लगा के लिखें हम या फिर डैश में लिखना? प्रति, एक बार हम प्रति लगा के लिख रहे हैं, ठीक है। प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है, दो मतलब दोनों तरह से लिखते हैं। तो हमने इनके लिख दिया डैश लगा के, आपको पता चल गया कि ऐसा किया जाता है। आपको प्रति हटाना है तो यहाँ डैश लगा देना और इधर क्या लगा देना? माइनस लगा देना। क्लियर? अगर ये प्रति हटाना है तो यहाँ डैश लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका काय का? बल का। तो बल के जो दो मात्रक हैं, इन दोनों को क्या करना है? आपको ध्यान रखना है। सीजीएस पद्धति में बोले, सीजीएस पद्धति में क्या होता है? बल का मात्रक होता है अर्ग, ठीक है। लेकिन अपन को सीजीएस नहीं पढ़ना, अपन पढ़ रहे केवल एसआई मात्रक। क्या पढ़ रहा है? एसआई मात्रक पढ़ रहे, सीजीएस नहीं पढ़ रहे, है ना। चलिए, अब बल के बाद 5वें नंबर हम ले रहे हैं क्या? एक क्षेत्रफल लेके चल रहे हैं। क्या ले रहे हैं? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में देखिए, तुम्हें पता है कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर कौन भी चीज का क्षेत्रफल हो, उसका सूत्र होता है आपका लंबाई और गुणा क्या होता है? चौड़ाई होता। अब आप ये बताइए कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता, तो लंबाई का मीटर होता कि नहीं, और गुणा चौड़ाई का भी मीटर। नापने दोनों को स्केल से है कि नहीं? तो लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, तो मीटर गुणा मीटर का बन गया मीटर स्क्वायर। तो बस इसका आ गया मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो इसका क्या बन जाएगा आपका? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आइए लंबा क्षेत्रफल के बाद आयतन पे आ जाओ। छठवां एक आयतन का देख ले रहे हैं ना। आयतन, आयतन की बात करें तो आयतन बराबर क्या होता है? आयतन को हम कैसे दर्शाते? भी से। कैसे दर्शाते? भी से दर्शाते हैं ना। तो आयतन, आयतन को भी लिख रहे हैं हम। तो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या होता है? ऊंचाई। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कैसे? आयतन किसे कहते हैं? आयतन वो कहलाता है जो अपनी विमाओं के आधार पर स्थान घेरे। तो आयतन हमेशा किसी भी चीज का आयतन, अगर आयतन निकालना है तो वो स्थान कब घेरता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में, तीनों स्थितियों में अपना स्थान घेरता है, ठीक है। वो आयतन कहलाता है। तो लंबाई का m होना, चौड़ाई का m होना और साथ में ऊंचाई का भी क्या होना? गुणे m होना, ठीक है ना। तो बराबर अब m गुणे m कितने बार है? 3 बार। तो m घाते कितना होगा? 3, यानी मीटर घाते का होगा 3। तो यहाँ पे आएगा आपका मीटर घाते 3। इसके सामने है, ये ध्यान रखना, नीचे ऊंचे हो रहा है, आप सामने लिखना बिल्कुल। यहाँ पर रेस्ट हमारे पास लाइनें नहीं है ना, इसलिए हो रहा है। मीटर खाते कितना होगा? 3। अब आओ 7वें नंबर पे, है ना। 6 निकले आई। अब आ जाओ काय पे? अब मान लो संवेग पे आ जाओ, ठीक है। संवेग। अब देखो, मात्रक निकालने के लिए तुम्हें सूत्र आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सूत्र। अगर सूत्र नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो देखिए, संवेग को हम पी से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? पी से। तो संवेग बराबर होता है आपका, संवेग सही से नहीं लिखा हुआ, एक मिनट, हमने अपनी जिंदगी में लाइन सीधी खींच बड़ी सीख पाई, और कुछ नहीं है बस। देखिए, संवेग ये उल्टा चलता ना हाथ, इसलिए संवेग बराबर होता है क्या? द्रव्यमान गुणे वेग। अब ये सूत्र आना चाहिए। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। अब बताइए द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। होता कि नहीं होता? द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। और गुणे, गुणे के लाने का लगा दो डैश। वेग का क्या होता? मीटर प्रति सेकंड होता। क्या होता? मीटर प्रति सेकंड। तो ये बन गया आपका, क्या बना? किलोग्राम डैश मीटर प्रति सेकंड। आ रही बात समझ में कि नहीं? क्योंकि वेग का हम पहले निकाल चुके, इसलिए मैं बताया, है ना। तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको किलोग्राम
डैश मीटर और प्रति सेकंड, ठीक है ना। और अगर आप प्रति को हटाना चाहो तो यहाँ डैश लगा देना, तो यहाँ बन जाएगी -1 की घात, क्योंकि अभी +1 की घात है तो अब काय की बन जाएगी -1 की, ठीक है। अब संवेग हो गया, अब आ जाओ काय पे, आवेग। एक निकाल लो, आवेग। आवेग, अब आवेग बराबर बेटा सूत्र होता है आपका बल गुणे समय। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय। क्लियर है? देखो क्या बोल रही, आवेग बराबर होता है आपका बल गुणे समय। क्लियर है? अब बताइए कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है ना, और गुणा है तो डैश लग जाएगा, और समय का क्या होता है, सेकंड, तो इसका क्या बन जाएगा, न्यूटन डैश सेकंड, ये बन जाएगा। अच्छा कोई गड़बड़ हो तो बोलते जाना बीच में, है गलत हो जाए तो। न्यूटन डैश क्या बनेगा, सेकंड। इसका दूसरा ही बना सकते हैं मात्रक, कैसे कि आपको पता है कि न्यूटन का हमने बल का एक और बताया था फॉर्मूला भी यार, बल का क्या बताया था, किलोग्राम डैश मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम डैश मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो इसका हम कैसे बना रहे हैं, कितने लिख दे, इसको मिटा रहे हैं हमें, बल का क्या है, किलोग्राम डैश यानी गुणा मीटर और प्रति क्या है, सेकंड स्क्वायर, सेकंड पे खाते हैं 2, है ना, और इंटू, इंटू माने फिर से गुणा लगा दो, क्योंकि बल बराबर क्या होता है, वो आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय, बल गुणित समय। तो बल का मात्रक ये हो गया, है ना, और गुणित लगाना से गुणे लगा दो, और समय का फिर क्या होता है दोबारा से सेकंड होता। अब बताओ ऊपर 1 सेकंड है, नीचे 2 सेकंड है, स्क्वायर है ना, तो 1 सेकंड से 1 सेकंड क्या हो जाएगा, 1 सेकंड बचेगा, यानी क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा किलोग्राम डैश मीटर और प्रति बटेगा मतलब प्रति, और क्या बचा, केवल 1 सेकंड। तो दूसरा मात्रक आपका ये होता है। अब अगर दूसरा मात्रक आ जाए तो फिर आप घबराना नहीं, ठीक है ना। तो दूसरा मात्रक या लगा के लिख रहे हैं हम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड लिख दें, या लगा के, या ये बन जाएगा आपका किलोग्राम, ठीक है, डैश मीटर है ना, डैश मीटर प्रति, क्या बनेगा आपका सेकंड, ठीक है भैया। तो ये हो गया आवेग का। अब आवेग के बाद काय का देखना है, आवेग के बाद क्या है, आवृत्ति। चलो आवृत्ति देख लो, आवर्तकाल देख लो, ठीक है। तो देखो आवेग के बाद 9वें नंबर पे काय आ जाओ, आवर्तकाल। पहले देखो आवर्तकाल, आवर्तकाल का क्या होता है मात्रक, तो देखिए आवर्तकाल कहते किसे हैं, जैसे मान लो एक क्या है, एक वृत्ताकार मार्ग है या पथ है या कोई वृत्त है, ठीक है। अब उस वृत्त पे कोई कण है, वो क्या कर रहा है, वृत्ताकार पथ पे एक चक्कर लगा रहा है, क्या लगा रहा है, चक्कर। तो एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेगा, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेगा, उस समय को कहेंगे हम उस कण का आवर्तकाल। समझ में आ रही? जैसे हम आपसे कहें कि आप हमारी कोचिंग के दरवाजे से जाओ और पूरे स्टैंड पे वो चक्कर लगा घूम घाम के पूरे ई साइड आओ, इतना ही, ठीक है। तो अब जब आप यहां से ऐसे जाओगी और स्टैंड से घूम घाम के पूरे वो इतना सीधे ऐसे वापस एक जगह पे आ जाओ, तो आपने एक चक्कर लगा लो। अब एक चक्कर लगाया आपने पूरा, तो उसमें कितना समय लगा तुम्हें, 5 मिनट लगा कि 10 मिनट लगा कि 1 मिनट लगा, तो वो क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। तो एक्चुअल में आवर्तकाल है क्या, समय ही। आवर्तकाल क्या है, समय, समय है कि नहीं, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो आवर्तकाल का मात्रक भी क्या हो जाएगा, खत्म कहानी।
चीजें समझ में आई कि नहीं? सेकंड ही लिखा, उसमें होगा ही नहीं। आवर्तकाल सेकंड हो गया। अब सुनिए, अब देखते हैं हम 10वें नंबर पर आवृत्ति। क्या देखते हैं? आवृत्ति। अब आवृत्ति क्या कहलाती है? आवृत्ति वो कहलाती है कोनो वृत्तीय मार्ग है, अब उस पर कोनो कण चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है कोई कण, ठीक है ना, तो वो एक सेकंड में कितने बार घूमेगा? एक सेकंड में कितने बार घूमेगा वो कण उस वृत्तीय मार्ग पे, उसी को क्या कहेंगे हम? उसकी आवृत्ति कहेंगे, ठीक है ना? हाँ, नहीं, अरे सेकंड तो वो भी होता है, लेकिन वो एक चक्कर में कितना समय ले रहा, कितना सेकंड ले रहा है, वो है आवर्तकाल, ठीक है। और एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रही, तो चक्रों की संख्या है आवृत्ति। समझ में आ रही? हाँ, एक चक्कर में जितना समय लगे वो आवर्तकाल, और एक सेकंड में जितने चक्कर लगाए उन चक्रों की संख्या क्या है? आवृत्ति। इसलिए आवृत्ति का सूत्र होता है 1 आवर्तकाल। आवृत्ति का सूत्र क्या होता है? 1 आवर्तकाल। समझ में आ रही? आवृत्ति का सूत्र क्या होता है? 1 आवर्तकाल। क्लियर है? तो सुनिए, अब हमें ये बताइए कि आवृत्ति को हम कैसे दर्शाते हैं? न्यू से। कैसे दर्शाते हैं? न्यू से। न्यू पढ़ेंगे हम आगे। तो न्यू बराबर होता है 1 आवर्तकाल को दर्शाते कैपिटल टी से, आवर्तकाल को दर्शाते कैपिटल टी से। तो ये बनेगा न्यू बराबर 1/t, यानी 1 आवर्तकाल। अब 1 आवर्तकाल होगा तो बताओ, एक तो ज्यों का त्यों रहेगा बटे, आवर्तकाल क्या है? समय है, तो समय का भी हाल हमने क्या पढ़ा? आवर्तकाल का सेकंड पढ़ा कि नहीं? तो 1 सेकंड बन गया। क्या बन गया? 1 सेकंड बन गया। अब जिस सेकंड को अगर हम ऊपर ले जा रहे हैं, सेकंड को कहां ले जा रहे हैं? अगर हम ऊपर ले जा रहे हैं तो क्या बनेगा? आपका सेकंड इनवर्स आएगा कि नहीं? कुछ नहीं है तो 1 की घात मानो तो ऊपर जाएगी, तो सेकंड इनवर्स नहीं आएगा। तो इसलिए आवृत्ति का मतलब क्या होता है? सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो आवृत्ति का होता है सेकंड इनवर्स। हाँ, अबे रुक जाओ, अबे कौन पूरी बता दे हैं? तो आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल, ठीक है ना। तो इसका क्या हो गया? सेकंड इनवर्स। अब देखिए दूसरा मात्रक। अब आवृत्ति का एक और मात्रक होता है जो हमारे व्यवहारिक जीवन में सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इसको तो लोग कम करते हैं, इसका यूज कब करते हैं? विमीय सूत्र निकालने के लिए। एक जो सामान्य मात्रक है वो होता है हमारा, या लगा के लिख रहे हैं, या हर्टज। क्या होता? हर्टज। टापे हलंत लगा दो नीचे, और टापे राखी रेप और छोटा जा, हर्टज, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में HZ भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? HZ। देखो HZ ऐसा भी लिखते हैं। तो दूसरा होता है इसका हर्टज। क्लियर? तो आवृत्ति के हम 2 मात्रक बता सकते हैं, एक सेकंड इनवर्स और एक क्या होता है? हर्टज। ये दोनों आपको ध्यान रखना, ठीक है। अभी नीचे कहां तक आ रहा बोर्ड? एक आ जाए, चलो। आवृत्ति हो गया, आवर्तकाल। अब और काय का ले लें? घनत्व, ठीक है। अब घनत्व का देखो तो आ जाए एक आध, 11वें नंबर पे आ जाओ, काय का? घनत्व का। घनत्व। अब सुनिए, घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ध्यान रखना है, घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। यानी घनत्व को हम काय से दर्शा रहे हैं? काय से दर्शा रहे हैं? बोलो। सिग्मा से भी दर्शाओ और हाउ सिग्मा से दर्शा रहे हैं। चलो ऐसे लिखे रहे हिंदी में, आवे नहीं। घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है आपका? द्रव्यमान और बटे क्या होता है? आयतन, होता ना। अब पता है आपको द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम, ठीक है। और आयतन का क्या होता है? मीटर खाते 3। अभी हल नहीं बताया वहां पे, मीटर खाते 3। तो क्या बन जाएगा? किलोग्राम काय में? आयतन में। गलत लिख रहा हो हमने? आयतन जो ये है ना, आई एम सॉरी, 3 लिखना है यहाँ, 3 कर दो है, जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रहता। वहां तो मैं 3 ही बताई थी, ये 2 लिख रहे, ध्यान नहीं रही, मीटर खाती, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा आपका? किलोग्राम। क्या बन जाएगा? किलोग्राम प्रति, ठीक है। प्रति में लगना है, डैश में लगना है? डैश में लगना है, चलो डैश में लग दो। किलोग्राम डैश और मीटर घाते -3। अगर प्रति लगाओगे तो +3, और यदि डैश लगाओगे तो -3।
ठीक है, अब और बनेगा इसमें यहाँ पे, अब नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से कितने हो गए हमारे, 11 मात्रक हो गए। एक और बन जाए, देखो, चलो बोलो घनत्व के बाद काय का निकालने, अभी नहीं, कोणीय वेग के नहीं निकालो, ये नहीं निकालो, ये कछु नहीं, दाब का निकालो सीधा। ये कोणीय वेग कोणीय त्वरण की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो हम जब अगले चैप्टर में पढ़े सो उतनी के उतनी बता रहे हैं हम, ठीक है मात्रक जो हो, ठीक है ना। वैसे भी अपन जितने भी चैप्टर पढ़े उसमें अगर नई चीजें आए तो हम लिखने हैं कि ये मतलब इसकी परिभाषा लिखिए एवं मात्रा को विमीय सूत्र लिखिए, ऐसा क्वेश्चन बना तो मैं मात्रक विमीय सूत्र दो ही निकालने हैं, तो इतने कहाँ अलग से निकालत फिर, ठीक है ना। इतने अपन इंपोर्टेंट देख लो, मोस्ट जिनके जरूरी है। दाब का देखो, चलो दाब का, दाब का सबसे पहला मात्रक तो होता है क्या, पास्कल। सबसे पहला मात्रक क्या होता है दाब का, पास्कल, जो व्यवहारिक जीवन में सब जने उपयोग करते। फिर दूसरा निकलता है सूत्र के आधार पर, ठीक है। तो एक तो दाब का पहले पास्कल लिखा ही दो, ठीक है। पास्कल को पी से दर्शाओ, जो वैज्ञानिक के नाम पे है पास्कल, क्लियर। अब यह लिख के दूसरा, दाब बराबर बेटा सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब बताइए बल का मात्रा हो गया न्यूटन और बटे क्षेत्र का मतलब हो गया, क्षेत्रफल का मतलब हो गया मीटर स्क्वायर। तो क्या बन गया, बल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका बन जाएगा न्यूटन और प्रति क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है गुड़िया, बेटा ऐसी है साइंस, देख लो दर्शन कर लो साइंस के। अभी तो क्या है, अभी शुरुआत है जी, आगे चलते जाओ देखते जाओ क्या क्या है, इसी का नाम है फिजिक्स, ठीक है। अब और बनेगा, जो पूरा आ गया कटा तो नहीं है, नहीं कटो, पूरा आ गया। अब और बनेगा नीचे, अब अपने पास 12 हो गए, 12 हो गए, चलो लिखो, फिर हम आगे निकाल रहे हैं, ठीक है। 12 हो गए, जल्दी लिखो। हिल तो नहीं रहे, लाइट हो लाइट, चलो देखो 13वें नंबर पे हैं, हाँ। अब एक काम करो कि उन 13वें नंबर पे देख रहे हैं हम, 13वें नंबर हम काय काय का निकाल रहे हैं, देखो एक तो कार्य का निकाल रहे हैं, ठीक है। कार्य और या, देखो ऐसा चिन्ह लगा दें तो वो भी या कहलाता है ना, या का ध्यान रखना। कार्य या ले लो का ऊर्जा, ठीक है, कार्य ऊर्जा, और या ले लो ऊष्मा, या का ले लो ऊष्मा, ऊष्मा, ठीक है। इन सब का बेटा मात्रक क्या होता है, हमेशा जूल होता है, ऐसा ही पद्धति, इनका मात्रक क्या होता है, जूल। तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पे, जूल लिख देना है, क्लियर। अब देखो अगर ऊर्जा की बात करें, जैसे ऊर्जा की बात करें अगर, तो ऊर्जा पता है, ऊर्जा कोनो भी हो, चाहे यांत्रिक ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, कोनो प्रकार की ऊर्जा हो, सबका मात्रक क्या रहेगा, जूल ही रहेगा, क्लियर। कोई भी हो सबका मात्रक क्या रहेगा, जूल ही रहेगा, ठीक है ना। अब एक बार और देखो, ये तो हो गया इसका। अब आ जाओ 14वें नंबर पे। अब आप सुनो, कार्य का मात्रक जूल होता है और कार्य का मात्रक एक और होता है, हम वो द्वारा लिख रहे हैं कार्य का मात्रक है। देखो कार्य, कार्य का एक मात्रक वो होता है सूत्र के आधार पर, कार्य का सूत्र होता है बेटा बल गुणे विस्थापन। कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अब तो बल का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन, और गुणे विस्थापन का क्या हुआ, मीटर। तो क्या बन जाएगा, न्यूटन डैश मीटर, बल गुणे विस्थापन, हाँ ये बनेगा आपका न्यूटन डैश मीटर, ये बनेगा आपका न्यूटन और डैश क्या बन जाएगा, मीटर, क्लियर है। और कोई दिक्कत, तो कार्य का हमने दूसरा मात्रक भी लिख दिया। अब यहाँ पे हमने इसलिए नहीं लिखा था कि यहाँ पे कार्य भी कर दिया, ऊर्जा भी कर दिया, ऊष्मा भी कर दिया, तो सबका न्यूटन डैश मीटर थोड़ी होगा, ठीक है, इसलिए हमने कार्य का अलग से लिख दिया, ओके। अब आ जाओ काय पे, शक्ति पे, 5वां नंबर। क्या बता रहे हैं हम,
शक्ति। बेटा शक्ति का मात्रक एक तो होता है व्यवहारिक मात्रक वाट है। अच्छा 15, 13, 14, 15 है ना। चलो एक तो शक्ति का होता है वाट, वाट तो सबको पता है, शक्ति कैसे मापी जाती है, वाट से, ठीक है ना। और इसका मात्रक वाट होता, वाट से बड़ा किलोवाट भी होता, किलोवाट से बड़ा फिर एचपी होता, हॉर्स पावर होता। तो ये सब चीजें हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है। अभी देख लो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। अब सब शक्ति का वाट हो गया। अब एक शक्ति का मात्रक और होता है, कौन सा, कि शक्ति बराबर होता है शायद कार्य बटे समय। कार्य बटे क्या होता है, समय। समझ में आ रही, शक्ति का मात्रक देखो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। सूत्र क्या है, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो शक्ति का मात्रक क्या हुआ, कार्य बटे समय, सूत्र हुआ। तो कार्य का मात्रक होता है जूल और बटे, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। जूल बटे सेकंड माने जूल प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो वाट या लिख सकते हो हम क्या, या लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड। तो ये दोनों मात्रक ध्यान रखना, ओके। हम सब मात्रक इसे बताओ जा रहे हैं कि मात्रक से संबंधित जोड़ी आउटी पेपर में सही जोड़ी, और सही जोड़ी में मात्रक लिख दे तो एक सही भौतिक राशियां अब मिलाओ। अब तुम्हें जिन जिन के पता हो जैसे मिला दो, और मान लो ने सूत्र क्या रहा है बना के दे हुए, जैसे उन्हें बांट नहीं डालो शक्ति को मात्रक, उन्हें दे रहा सीधे जूल प्रति सेकंड। अब तुम्हें पता हुई है लगा दो, नहीं पता हुई तो कैसे लगाओ। समझ में आ रही, इसे हम आपको दो दो मात्रक बता रहे हैं, ठीक है, आ जाएगा समझ में। अच्छा इसका चाहो तो एक और मात्रक बना सकते हो आप, कैसा बना सकते हो, देखो शक्ति बराबर P बराबर होता है W/T, है ना। W का मतलब कार्य और T का मतलब क्या है, टाइम यानी समय। तो शक्ति बराबर होता है W/T, और आपको ये भी पता होगा कि W का होता है F/S और अपॉन क्या होगा T। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, विस्थापन को S से दर्शाते हैं, बल गुणे विस्थापन और बटे समय। अब बताओ कि बल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन, गुणा है सो डैश लगा दो, विस्थापन का क्या होता है मीटर, और बटे और टाइम है सो क्या हो जाएगा सेकंड। तो अब क्या बन गया, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। तो ये भी तो मात्रक होता है सूत्र के आधार पर, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। तो क्या लिख देंगे हम, या, हाँ बेटा जी। देखो P बराबर होता है W/T। अब W के स्थान पर लिख सकते हो आप बल गुणे विस्थापन यानी F/S, और बटे T सो है ही। अब बल का मात्रक होता है न्यूटन, डैश S का मात्रक होता है मीटर, S माने सेकंड मत समझना, विस्थापन का मात्रक मीटर, और बटे और T का हो जाएगा सेकंड। तो न्यूटन डैश मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ रही, तो आपको ये ध्यान रखना है क्या आएगा, न्यूटन। समझते जाओ बेटा, कुछ कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। न्यूटन डैश मीटर, अब ही नहीं सीखे फिर कब सीखो। न्यूटन डैश मीटर प्रति और क्या आएगा आपका सेकंड। क्लियर है, बन जाएगा कंफर्म। अब 16वां नंबर देखो, अगला क्या है बोलो, विद्युत आवेश। चलो आवेश का देख लो क्या होता है, आवेश का होता है बेटा 15, 16। विद्युत आवेश या विद्युत भी कर सकते हो, एक ही बात है, हमने अब विद्युत लिख दिया है ना, विद्युत आवेश। और बेटा विद्युत आवेश का मात्रक होता है आपका पता है क्या, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। विद्युत आवेश मात्रक होता है कूलाम, कूलाम, लॉम 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 लाम, कूलाम सही है, बिंदी नहीं रखना, केवल चांद लगाना। कूलाम हो गया। एक मात्रक और होता है, अब बोलो कौन सा, देखो आवेश बराबर होता है आपका, आवेश को हम क्यू माने तो आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, IT। धारा गुणे क्यू बराबर IT हो, कक्षा 10 में पढ़ो हुई है। क्यू है आवेश, I है धारा, T माने क्या है टाइम। तो क्या बन जाएगा, धारा का होता है एम्पियर और T का क्या होता है सेकंड, ठीक है, एम्पियर डैश सेकंड। एक जे बन जाएगा आपका, या लिख सकते हो या बनेगा बेटा आपका एम्पियर। क्या बनेगा
एम्पियर और डैश सेकंड। क्लियर है? चलो अब आप इसका लिखा तो विद्युत धारा का भी लिख लो, है ना। 7वें नंबर पे क्या करो, विद्युत धारा का लिख लो। विद्युत धारा, विद्युत धारा का होता है बेटा एम्पियर। अरे ये पढ़ा तो है आपने, इसको क्यों लिख रहे हैं हम? एम्पियर होता है, तुमने पढ़ाया, अभी तो पढ़ा है। हाँ सब अब इसे निकालियो, इस सूत्र से बताओ दो हमने एक बार, आप इस बारे में बताओ, इसे निकालियो पक्षांतर कह हैं। विद्युत धारा का आपने उसमें पढ़ा ना, एसआई पद्धति के मूल मात्रक में, इसी इसको नहीं लिखना है, ठीक है। अब चलिए और क्या है, विद्युत विभव का देख लो, विद्युत विभव का, है ना। विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव का होता है बेटा वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट जी, आपको ध्यान रखना है। और या एक और होता है विद्युत विभव का, क्या होता है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। यानी आपने पढ़ा है कक्षा 10 में, V बराबर होता है बेटा W/Q। क्यू आवेश को ला रहे हैं अनंत से, ठीक है। तो V बराबर W/Q होता है। तो W का क्या है? जूल, और प्रति, और Q का क्या है? कूलाम। जूल प्रति क्या हो जाएगा? कूलाम। तो एक मात्रक बेटा आपका जे भी होता है। क्या होता है बेटा? जितने तोड़ते जाओ उतने ही आते जाते हैं, ठीक है। तोड़ तोड़ के बनाए जाते हैं। विभवांतर का यही रहेगा, सेम। बेइरत कार तो वही पढ़ना पड़ा। देखो इसका मतलब विभव का मतलब होता है कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। और विभवांतर का मतलब ये कि विद्युत क्षेत्र में तुम्हारे दो बिंदु है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जा रहे हैं। कार तो तुम्हें दो इंजन में करना पड़ रहा हो, तो विभवांतर का भी वही होता है। हम यहाँ लिखे दे रहे, ठीक है, विद्युत विभव या विभवांतर। अब ठीक रहेगा, इतना पता चल जाए कि विद्युत विभव विभवांतर को एक ही है मात्रा, ठीक है, सही है ना। अब अगला बोलो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकाल लें। अरे जे का हो तुम देखो आए दुनिया जे कौन तुम्हारा कोनो काम किया है, जे तुम्हारा कोनो काम ही किया नहीं जानो, जे कछु नहीं है, जे सब बाद में निकालें जी, ठीक है, जे सब बाद में निकालें, अब जरूरत नहीं है। कक्षा 12 है पढ़ने जे विद्युत के बारे में। अब जब 12 है पढ़ो तो मात्रक तुम ये सूत्र नहीं बताए तुम्हें, अब इतना थोड़ी पूछा, इतना पूछते ही नहीं जा। कक्षा 12 है, पूछो समझो बता दें, ठीक है। अब और कौन बताओ जो तुम्हारे हिसाब से हो। हैं कोण का देखो, घनत्व का हो तो गया। अच्छा कोण का जानते, कोण का क्या होता है? समतल कोण का रेडियन और स्टेरेडियन, जो तुम पढ़ ही चुके, कोण का पढ़ा नहीं है। चलो एक काम करो, वो देख लो आपके में जो है प्रतिबल, प्रतिबल का मात्रक देखो, प्रतिबल, प्रतिबल बराबर होता है बेटा बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है प्रतिबल बराबर? बल बटे क्षेत्रफल। सूत्र ध्यान रखना है, प्रतिबल का क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का क्या बनेगा फिर? न्यूटन। क्या बनेगा? न्यूटन। और बल बटे, बटे का मतलब प्रति, और क्षेत्रफल का क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। जो अब कछु को निकलो तो का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का निकला था, निकला था। देखो दाब, दाब और प्रतिबल का मात्रक, मात्रक कैसा होता है? समान होता है, ध्यान रखना। दाब और प्रतिबल क्या होता है? समान। हाँ ध्यान रखना इसलिए है। 19वें नंबर पे देख लो का विकृति, का देख लो विकृति। अब प्रतिबल और विकृति का है, जब अपन 9 अध्याय पढ़ेंगे फिजिक्स के, 9 अध्याय पढ़ेंगे, अभी देख लो केवल विकृति। विकृति का मतलब होता है लंबाई में परिवर्तन और बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन का मतलब क्या होगा? मीटर, और बटे प्रारंभिक लंबाई का क्या हुआ? मीटर, और मीटर से मीटर का होगा कैंसिल, तो फिर क्या बचो? तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, विकृति मात्रकहीन है, ठीक है। विकृति क्या है? मात्रकहीन, मात्रकहीन है विकृति। अब बताओ जड़ता गुण का चाहिए, जड़ता गुण का देख लो, लो 20वें नंबर पे क्या देख लो? जड़त्व आघूर्ण,
जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, जड़त्वाघूर्ण का क्या होता है? देखो जड़त्वाघूर्ण का सूत्र होता है बेटे द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर। देखो जड़त्वाघूर्ण को हम कैसे दर्शाओ? आई से। कैसे दर्शाते? आई से। आई बराबर द्रव्यमान को दर्शाते एम से और गुणे और दूरी को दर्शाते आर से, आर का स्क्वायर। तो जो होता है आई बराबर एम गुणे आर स्क्वायर। तो एम माने द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या हो गया? किलोग्राम, और गुणे यानी डैश, और आर यानी दूरी है, तो दूरी का क्या हो गया? मीटर, और स्क्वायर से क्या कह दो? स्क्वायर कह दो, मीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका किलोग्राम डैश मीटर स्क्वायर। बनेगा जड़त्वाघूर्ण का क्या बनेगा? किलोग्राम डैश मीटर स्क्वायर। बलागुण का पता चला? सही है। अब समझ में आ गया कैसा निकालना? अब सुनिए, बलागुण, बलागुण को दर्शाते हैं हम कैसे? टाउ से। टाउ 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 बलागुण को दर्शाते टाउ से। देखो टाउ ऐसा बनता है, देखो ऐसा उल्टा जी, उल्टा जी बना दो। सीधा जी कैसा बनाते? ऐसा, उल्टा बनाते हैं ऐसा। तो ये टाउ हो गया। टाउ बराबर होता है बेटा एफ इंटू क्या होता है? डी। मतलब एक बल और गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो ये बल है और ये दूरी है, तो बल का क्या हो गया? न्यूटन, और दूरी का क्या हो गया? मीटर। तो न्यूटन डैश मीटर किसी का निकला था जी? किसका निकला था? क्या रो, याद करो, याद करो बेटा। हैं का? हाँ, कार का निकला था। सही कही, सही कही थी। तो देखो कार का और बलागुण का समान हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना समान। बलागुण बराबर क्या होता है? न्यूटन। लेकिन जा है कि कार को दूसरा मात्रक भी जूल भी हो, लेकिन इको दूसरो नहीं हो, इको जे हो न्यूटन डैश मीटर। नहीं यार, न्यूटन डैश मीटर। न्यूटन डैश क्या बनेगा बेटा? मीटर। ठीक है, लो ये हो गया। अब और बोलो, और किसका निकाल दें? चलो निकालेंगे, है आपकी इच्छा पूरी हो जाए। 22 प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध का मात्रक होता है बेटा ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ओम। ओम कैसा लिखेंगे? ओम 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 ओम। ठीक है, ये हो गया, ओम लिख दिया। ओम का संकेत देखो कैसा होता है? ऐसा बनाया, टोपी जैसा। लो ओम, टाउ ये वाला। हाँ ओम, अच्छा वो बनाया था आवृत्ति, न्यू 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 का। ठीक है, ओम हो गया। इसका एक सूत्र और निकाल सकते हो आप प्रतिरोध का। बताएं कैसे? आपको ओम का नियम आता? ओम का नियम आता? भी बराबर क्या होता? आई आर होता। आई को पक्षांतर करो तो भी अपॉन आई बराबर क्या बन जाएगा? आर। आर प्रतिरोध है, तो भी का मतलब वोल्ट हुआ, विभवांतर का वोल्ट, और आई का मतलब एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर। यही बना सकते हो आप, जो भी आपको बनाना हो, या वोल्ट प्रति एम्पियर, जो बनाना हो सब बन जाएगा। क्लियर? और बोलो, प्रतिरोध हो गया। अब क्या निकालना? धारिता। धारिता का चाहिए? चलो 23। धारिता का होता है बेटा आपका फेरड। धारिता का क्या होता है? फेरड 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 फेरड। ठीक है, फेरड 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 होता है। अब धारिता का सूत्र पता है आपको क्या होता है? धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V। क्या होता है? Q अपॉन V। Q क्या है? आवेश, और V क्या है? विभवांतर या विभव। तो आवेश बटे विभवांतर, आवेश का कूलाम और इसका प्रति वोल्ट, तो एक दूसरे बन जाता है कूलाम प्रति वोल्ट, या कूलाम प्रति क्या हो जाएगा? वोल्ट। क्लियर है? और बताओ, और क्या क्या चाहिए? और बोलो। विशिष्ट ऊष्मा के जे नहीं अपन पहचाने जीरन दो में, ये 12 में तुम्हें समझ में नहीं आया जब तक तुम सूत्र परिभाषा नहीं पढ़ो, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आए। ये तो सिंपल है, व्यवहारिक बात इसको बता रहे।
और बताओ, ताप का पता हो केल्विन होता, ये तो उसमें लग गए सब, है ना, 7 बे हो गए और उन्हें छोड़ के हमने जे लिख दिया इतने। चाल का मात्रक बना लो, एक चाल का क्या होता, चाल बराबर क्या होता, सब बेग और चाल एक ही आए, दूरी बटे समय होता तो बेग और चाल का वही आता। एक काम करो, जहां आपने बेग लिखा, बेग के बगल में ऐसी एक डंडी खींच के या वाली और संग चाल भी लिख दो, सो बेग या चाल दुनियन को हो जाओ। विस्थापन में ऐसी डंडी खींच के दूरी लिख दो, विस्थापन या दूरी, बेग या चाल, ठीक है, ऐसे लिख दो। सो ध्यान दे, और कछु अब क्या रहेगा बताओ, हो गए, अब तो नहीं कछु दिक्कत, 23 हो गए अपने, है ना। ऐसे मात्रक तुम जोन चाहे के निकाल सकते, तुम्हें जी के निकाल लोगे मात्रक निकाल सकते, लेकिन तुम्हें उसका सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, सूत्र। अगर सूत्र नहीं आते तो आप मात्रक फिर नहीं निकाल पाओगे। तो आप सुनो, तो बेटा इस प्रकार से हमने 23 मात्रक निकलवा दिए हैं। अब बाकी आप बुक्स खोलना, बुक्स में बहुत सारे मात्रक दिए गए हैं, ठीक है, उसको आप निकाल लेना। अब इसी से सूत्र के आधार पर हमने आपको निकालना सिखा दिए हैं, इस प्रकार से मात्रक निकाले जाते हैं। यदि बेटा आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हम अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, समझ में आती है कि नहीं आती है, कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो, सभी बच्चों को चैनल की लिंक शेयर करें और सभी बच्चों को बताएं कि अपने घर बैठकर फिजिक्स और मैथ की पढ़ाई अपने सर के चैनल से कीजिए। तो यदि आप सभी लोग हमारे चैनल से मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करोगे तो हम गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि एग्जाम 2023 और 24 में आपके दोनों सब्जेक्ट में 90+ नंबर आएंगे। किसी सब्जेक्ट में आए या ना आए, लेकिन फिजिक्स और मैथ में आपके 90+ नंबर जरूर आएंगे। सिर्फ आपको हमारी बात माननी होगी, आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी होगी और हर लेक्चर आपको क्रम से देखना होगा। आप वीडियो स्किप करके देखोगे या फिर आप कभी कोई लेक्चर लेक्चर छोड़ छोड़ के देखोगे तो फिर हम यही कहेंगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि आपको पढ़ना है तो आपको क्रम से लेक्चर बाय लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर जैसा कोचिंग क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक चैनल पर पढ़ाते हैं, कोई भी टॉपिक हम नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सभी बच्चों का भला हो, ठीक है। टीकमगढ़ जिले का रिजल्ट सुधरे तो बहुत अच्छी बात है। तो सभी लोग आप पढ़ाई करें। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।